गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून हो रही है, 2:30 बज रही है। मीका आने वाली है आधे घंटे में। और सुबह से मैं आज 2 रीलें बनाई, मैंने दोनों एक साथ पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम पे। तो थोड़ा सा बिजी थी क्योंकि बहुत सारी ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए एनीवेज। और कुछ कहने वाली थी मैं, हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात थी एक, कि है ना, यार चिट-चैट है थोड़ी सी, लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है कि थोड़े दिन पहले ना मेरी एक वीडियो है ना जिस पे लोग मुझे थोड़ा थोड़ा बुरा भला भी बोल रहे थे, तो मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक्चुअली लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं, बहुत बुरा भला, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि उनसे ना बर्दाश्त नहीं होता। हर किसी की एंड्योरेंस इतनी नहीं होती कि वो लोगों के कहे सुने को ज़्यादा दिल पे ना ले। क्योंकि देखो, एक है कोई जिसने ही एंडेड हिज लाइफ, तो जस्ट बिकॉज कि लोग उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता उसका, थोड़े दिन पहले ही आ रहा था, नीतू मैना ने भी ब्लॉग बनाया था उसका, ठीक है। खैर, तो उस मतलब वो अचानक से आया, तो मैंने देखा, फिर उसके उस पर जाकर देखा, सीरियसली मतलब ही वॉज वेरी यंग, कितना 24-5-6 का ही होगा। और ये जो एज होती है ना, ये एज एक्चुअली मुझे लगता है कि आज के टाइम पर ना ये एज मैच्योर एज है ही नहीं। और वैसे भी मैच्योरिटी धीरे धीरे ही आती है। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को समझो पहले तो, कि लोग क्या आपसे बोलना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं आपके बारे में। अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो नाउ आई नो कि मैंने अपने आप को यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे तो सारे के सारे ही मेरे पहचान वाले तो कोई है नहीं, सब स्ट्रेंजर्स हैं। आपको सबसे ज़्यादा लाइक्स भी, सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी स्ट्रेंजर्स से ही मिलते हैं। आपकी पहचान वाले, अगर सपोज़ पहचान वालों को ही आपको पॉपुलर करना होता, तो मैं क्या सोचती थी व्हेन आई स्टार्टेड, कि मेरी शादी में 1300 लोग खाने आए थे, तो अगर वो 1300 के 1300 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले तो कितना अच्छा हो। पर उनमें से शायद 2-4 नहीं किया होगा, सबने तो नहीं किया होगा, है ना। मेरी शादी में 1300 लोगों को इनवाइट किया गया था। मेरी शादी में, मेरी शादी के बाद कम कर दिया नंबर, क्योंकि एक बार हो गया तो फिर कम किया नंबर। देखो, फिर मैंने ना बिंदी टेढ़ी लगा रखी है, आदत ही है। तो मैं क्या सोचती थी कि हमारे जितने रिश्तेदार हैं, हमारे जितने जान पहचान वाले हैं, अगर सारे के सारे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, रोज़ मेरी वीडियो देखें, तो मेरा तो चैनल चल जाए। पर ऐसा नहीं होता है। पहचान वाले लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होता है, मुझे ऐसा फील होता है। या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। बट मोस्टली आपको व्यूज़ और ये सब ना, जो भी पैसा आप कमाते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब तो वो स्ट्रेंजर्स से ही होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर्स हमें भला बुरा भी बोलते हैं यहाँ पे, तो चलने दो ना, चलने दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक आदमी सेल्स की जॉब करने जाता है, उसको वहाँ उसके बॉस के सामने गालियाँ नहीं पड़ती हैं? पड़ती है ना। तो क्या नौकरी छोड़ देता है वो? थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता है, क्योंकि वो उसको एकदम एकदम कन्फ्रंट करना पड़ता है रोज़ रोज़। तो पर ये तो पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एंड क्योंकि मैं साफ़ सुथरा कंटेंट बनाती हूँ, इसलिए मुझे उस लेवल की ट्रोलिंग तो नहीं मिलती है, लकीली। बट क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब देखो, मैं बताती हूँ, आज के टाइम पे दुनिया हर किसी को नहीं एक्सेप्ट करती। बहुत बहुत कम रेशोज़ हैं ये सब, कि जैसे जो ट्रांसजेंडर्स हैं, या LGBTQ है, या फिर जो लड़के लड़की बन के वीडियो बनाते हैं, तो ये 3 लोगों को थोड़ा सा मतलब मिलता है हेट। अभी लोग इतने समझदार नहीं हुए हैं कि सामने वाला इंसान है, उसके दिल को मत दुखाओ, उसको जो काम करना है वो कर ही रहा है यहाँ पे। अगर वो गलत कर रहा है तो बात अलग है, फिर आप मत देखो उसे। लेकिन अगर वो मेकअप ही कर रहा है, ओनली मेकअप, और डांस कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो इट्स ओके, लेट देम बी। उसमें क्या बुराई है? मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों लोग इस लेवल की ट्रोलिंग कर देते हैं कि उनके घर वालों तक पे, उनकी माँ बहनों पे भी चले जाते हैं। और एक चीज़ मैंने और ऑब्ज़र्व करी है
कि देखो, ये जो ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं ना, ये कोई इम्पोर्टेंट लोग नहीं है, ये कोई समझदार लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे भी नहीं है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो अपने लेफ़्ट राइट देखना कि कितने कैसे कैसे लोग दिखते हैं आपको, और क्या लगेगा आपको कि आप किससे जाके बात कर सकते हो। ऐसा कोई इंसान आपको दिखता है क्या? अधिकतर लोग ऐसे दिख जाएंगे जिनसे आप बातें नहीं करना चाहोगे, है ना, लेकिन वो वीडियोस देखते हैं, वो कई बार लाइक भी करते हैं वीडियो, वो डिसलाइक भी करते हैं वीडियो। दैट्स ओके, इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से तो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से इतने बड़े डिसीजंस लेना सही नहीं है। हाँ, बुरा लगता है, मेरे को भी 5 साल हो गए, मैंने तो कोई कुछ अचीवमेंट मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, बट आई एम स्टिल डूइंग इट, आई एम लाइकिंग इट। लेकिन अगर मुझे अभी भी ट्रोलिंग मिलती है कभी कभी, जैसे मुझे उस पर बोला था ना, एज शेम किया था कि आप तो बहू नहीं लग रही हो, आप तो सास लग रही हो, ठीक है, एक 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 पहला दूसरा मैसेज पढ़ के थोड़ा बुरा लगा, बट देन आई थॉट कि इसमें गलत भी क्या ही बोल रहे हैं ये, इट्स ओके। हाँ हाँ, इंसान का जो मन होता है ना, वो एक्चुअली बहुत वैसा ही होता है। वो मन थोड़ी बूढ़ा हो रहा है, तो बॉडी बूढ़ी हो रही है ना, आपकी बॉडी एज करती है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बॉडी का, आपके मन का थोड़ी हो रहा है, ठीक है। आत्मा तो अजर अमर है, तो आत्मा से तो इंसान हमेशा बच्चा ही रहेगा। हमें तो, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं बड़ी या ऑलमोस्ट मिडिल एज में आ गई हूँ। मैं फील ही नहीं कर पाती ये चीज़ को अभी तक भी। मैं, माय देवरानी, माय यंगर सिस्टर्स आर मोर मेच्योर देन मी, मुझे ऐसा फील होता है कई बार। तो हर इंसान का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक तौर तरीका है ना, वो डिफरेंट हो सकता है, एंड उसमें बुरा फील नहीं करना चाहिए किसी को भी। दिस इज़ व्हाट आई फील, ठीक है। तो चलो, इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।